बस आप सभी को शालूम पेश करता हूँ। सलाम आप सभी को मेरी तरफ से। आपका अपना होस्ट राइन आप सबको वेलकम करता हूँ आज की पाक तिलावतों में। आइए सुने आज की पाक कैथलिक टीवी मदर टेरेसा कैथलिक टीवी पर रोज़ की पाक तिलावतें शेयर होती हैं। कैथलिक टीवी की आज की तिलावतें सुने उसी मसीह मौद के वसीले से। आइए सुने आज की पहली तिलावत। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम, उसका 6वां बाब 10वीं से 20वीं आयत। क्योंकि खुदा बेइंसाफ नहीं जो तुम्हारी मेहनत और उस मोहब्बत को फरामोश कर दे जो तुमने उसके नाम पर जाहिर की जब मुकद्दसों की खिदमत की और कर रहे हों। और हमारी ये आरजू है कि तुम में से हर शख्स आखिर तक इसी तरह कोशिश जाहिर करता जाए कि उम्मीद की तकमील तक पहुंचे, और कि तुम सुस्त ना हो जाओ बल्कि उनके मुकल्लद हो जो ईमान और सब्र के बायस वादों के वारिस होते हैं। क्योंकि खुदा ने इब्राहिम से वादा करते हुए कसम खाने के लिए किसी को बड़ा ना पाकर अपनी ही जात की कसम खाई और कहा, यकीनन मैं तुझे बरकत पर बरकत बख्शूंगा और तुझे अफराज से बढ़ाऊंगा। और इसी तरह सब्र करके उसने वादा को हासिल किया। आदमी तो बड़े की कसम खाया करते हैं और उनके हर कज़िया का आखिरी फैसला कसम से होता है। इसलिए खुदा ने भी जब चाहा कि वादे के विरासों पर अपने इरादे के नाकाबिल तब्दील होना और भी साफ तौर पर जाहिर करे तो कसम से जमानत दी, ताकि दो नाकाबिल तब्दील चीज़ों के बायस जिनके बारे में खुदा के झूठे होने का गैर इम्कान साबित है, हम पुख्ता तसल्ली पाएं, जो बना लेने के लिए इसलिए दौड़ते हैं कि उस सामने रखी हुई उम्मीद को कब्जा मिलाएं, जो जान का वो साबित और कायम लंगर है जो पर्दे के अंदर तक पहुंचता है, जहां यसू मिल्की सादक के रुतबा का दाहिमी काहिने आज़म बनकर हमारे लिए पेशरो के तौर पर दाखिल हुआ है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। हमारे लिए आज के लिए मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मरकज़, ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। और उसका दूसरा बाब 23 से 28 आयत तक। आए हम सुने। उस वक्त यूं हुआ कि वो सब्बत के दिन खेतों में से गुजर रहा था और उसके शागिर्द राह में चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख सब्बत के दिन ये क्यों ऐसा काम करते हैं जो रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया जब उसको जरूरत हुई और वो और उसके साथी भूखे थे। वो क्यों कर सरदार काहिने आज़म अबीयातार के दिनों में खुदा के घर में गया और नजर की रोटियां खाईं, जिनका खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा कि सब्बत इंसान के लिए बनाया गया था, न कि इंसान सब्बत के लिए। बस इतने इंसान सब्बत का भी मालिक है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अदील मुकद्दस यहीं तक थी। इसी के वसीले से हम सबके खताएं माफ़ की जाए। मसीह तेरी सताइश हो। आए हम सुने आज का ज्ञानोदयान। खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम देखते हैं कि फरीसी एक मर्तबा फिर से खुदावंद यीशु से सवाल करते हैं और शागिर्दों पर यूं कहकर इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने सब्बत को तोड़ा है कि फसल काटी है। खुदावंद ने उनको जवाब देने के लिए पुराने अहदनामे के एक वाक़े का हवाला दिया कि दाऊद अगरचे बादशाह होने के लिए मसा हो चुका था, मगर उसे रद्द कर दिया गया था और उसे जंगली जानवर की तरह शिकार करने की कोशिश हो रही थी। जब एक दिन उसकी रसद बिल्कुल खत्म हो गई तो वो खुदा के घर में गया और उसने नजर की रोटियां खाईं और अपने साथियों को भी खिलाईं। शरीयत के मुताबिक नजर की रोटियां सिवाय काहिनों के किसी और को खाना मना थी, लेकिन खुदा ने दाऊद को ऐसा करने पर नहीं झिड़का। क्यों?
اس لیے کہ اسرائیل میں حالات درست نہیں تھے۔ جب تک داؤد کو بادشاہ کی حیثیت سے جائز مقام نہ دیا جاتا، خدا نے اس کو ایسا کام کرنے کی اجازت دے دی جو عام حالات میں خلاف شرع مانا جاتا۔ یہی صورتحال خداوند یسوع کو درپیش تھی۔ اگرچہ وہ ممسوخ تھا مگر بادشاہی نہیں کر رہا تھا۔ یہی حقیقت کے سفر کے دوران اس کے شاگردوں کو بالیں توڑنی پڑی ثابت کرتی ہے کہ اسرائیل میں حالات درست نہیں تھے۔ چاہیے تھا کہ فریسی خود یسوع اور اس کے شاگردوں کی مہمان نوازی کرتے، مگر وہ تو ہر بات میں نکتہ چینی ہی کرتے تھے۔ اگرچہ داؤد نے نظر کی روٹیاں کھا کر حقیقت میں شریعت کو توڑا تھا، مگر خدا نے اسے نہیں جھڑکا تھا، تو یسوع کے شاگرد اس سے کس قدر زیادہ بے قصور تھے، جنہوں نے ویسے ہی حالات میں سوائے بزرگوں کی روایت کے کسی قانون کو نہیں توڑا تھا۔ خداوند یسوع نے بحث ختم کرتے ہوئے فریسیوں کو یاد دلایا کہ خدا نے سبت کو انسان کے فائدے کے لیے مقرر کیا تھا، اسے سبت کا غلام بنانا مقصود نہ تھا۔ اس نے مزید کہا، ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے، کیونکہ سبت اسی نے دیا تھا، اسی لیے اسے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے کہ اسی مسیح ہمارے خداوند یسوع کے وسیلے سے آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو جیسے کہ ابتدا میں تھا اب ہمیشہ ہوگا، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج منگل ہے اور منگل کا دن مقدس اینتھنی کو پیش کیا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ مقدس اینتھنی کی سفارش کے طلب ہیں۔ اسی لیے ہمارے چینل پر مقدس اینتھنی کا نوینہ بھی اپلوڈ ہوگا اور مقدس اینتھنی کا نوینہ کرنے کا طریقہ بھی اپلوڈ ہوگا۔ اس لیے اس چینل پر بنے رہیے تاکہ آپ کو بہت سی مسیحی معلومات اس چینل پر ملے۔ اسی مسیح مدد کے وسیلے سے آمین۔